नमस्कार, आप देख रहे हैं धार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। में फिर आ जाई हूं एक स्टोरी के साथ। तो सुनिए आज की क्या है ये खास स्टोरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो गई थी। तमिलनाडु से कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने 150 दिन चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत की। यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, कौन से लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, इसका उद्देश्य क्या है, क्या यात्रा लगातार चलती रहेगी, आइए जानते हैं क्या है कुछ खास इस यात्रा में। लेकिन वहीं एक और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोगों में एक आशंका भी बनी हुई है। जब भारत टूटा ही नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों, भारत को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहीं एक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि भारत को नहीं बल्कि कांग्रेस को जोड़ने की अभी ज्यादा जरूरत है। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं कांग्रेस में राहुल गांधी की उस यात्रा पर। कांग्रेस की यह यात्रा 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। इस दौरान यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। अपनी यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस जाएगी। राहुल गांधी पिछले लगभग 4 दशकों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाले पहले नेता होंगे। यात्रा अगले 150 दिनों में 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु से यह केरल जाएगी, कर्नाटक में प्रवेश करेगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरेगी। जहां अगले साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो यात्रा के साथ चलने वाले नेता यात्रा के ठहराव होते ही सड़क पर ही रात गुजारेंगे। बता दें कि पिछली बार इस तरह की यात्रा 1980 के दशक में हुई थी, जब तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक देश भर में यात्रा की थी। तब वे 56 वर्ष के थे। अगर बात की जाए पार्टी की, तो पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है तथा इसे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद भी कर रही है। राहुल गांधी ने यहां विवेकानंद पॉलिटेक्निकल से 118 व अन्य भारतीय यात्रियों और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री का नाम भी दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस ने बुधवार को कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत की थी और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लिखित संदेश के माध्यम से कहा था कि यह यात्रा भारतीय राजनीति के लिए है, परिवर्तनकारी भी है और ये परिवर्तनकारी क्षण है तथा यह कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा की कुछ खास बातें हैं। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों के 100 से अधिक नेता भी शामिल होंगे। ये सभी लोग यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं रुकेंगे और ट्रकों पर बने कंटेनरों में भी रात बिताएंगे। इसके लिए 60 कंटेनरों का इंतजाम किया गया है। कुछ कंटेनरों में स्लीपिंग बेड, शौचालय और एसी जैसे इंतजाम भी किए गए हैं। यात्रा के दौरान सभी लोग हर दिन 6 से 7 घंटे पैदल चलेंगे, सड़क पर ही भोजन करेंगे। यात्री 2 जत्थों में चलेंगे। पहला जत्था 7 से 10:30 बजे तक चलेगा और दूसरा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 6:30 बजे के बाद यात्रा थम जाएगी। 150 दिनों के दौरान 3570 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए यात्रा में शामिल लोग हर रोज करीब 22 से 23 किलोमीटर की यात्रा पैदल करेंगे। राहुल गांधी ने यात्रा को लेकर कहा कि हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है, दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। नफरत करने वाले और देश को बांटने वालों के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है। अगर मेरे साथ कोई नहीं चला तो मैं अकेले इस यात्रा पर चलूंगा। तो वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी तेज कर दिए अपने सियासी हमले। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने उस पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से युद्ध स्तर पर जुट चुकी बीजेपी के तमाम नेता लगातार कांग्रेस की इस यात्रा पर अपने अपने अंदाज में हमले कर रहे हैं। बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर सवाल उठाते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी हमला कर दिया। शर्मा ने कहा, भारत एक राष्ट्र है। कांग्रेस ने 1947 में देश को बांटने का काम किया था। अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनके नाना ने गलती की थी तो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें कुछ करना है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत बनाने के लिए काम करें। तो वहीं और भी कई बीजेपी के बड़े तमाम नेताओं ने इस यात्रा पर अपनी टिप्पणी दी है और कहा है कि यह यात्रा राहुल गांधी से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस अब अपनी नजर में आना चाहती है और अब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को वो मजबूती देना चाहते हैं। कई लोग इस यात्रा में शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा को और मजबूती देने के लिए राहुल गांधी सामाजिक संगठनों को अपने साथ जोड़ रहे हैं।
इस कड़ी में सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में 150 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात की। मीटिंग में इन सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने का ऐलान किया। इन लोगों में योगेंद्र यादव, अरुणा याव, सैयदा हमीद, पीवी राजगोपाल जैसी हस्तियां भी शामिल थी। योगेंद्र यादव यात्रा के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गए हैं। इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ शुरू से लेकर आखिर तक 117 लोग रहेंगे। इसे कांग्रेस के नेताओं के साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। यात्रा में शामिल कांग्रेसी नेताओं में दिग्विजय सिंह, पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार, केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमान, पंजाब के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला, बिहार के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जैसे नेता भी शामिल हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? पार्टी नेता और यात्रा की वेबसाइट के मुताबिक इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश को एकजुट करना है। यात्रा की वेबसाइट कहती है कि इस यात्रा का उद्देश्य देश को एकजुट करना है, लोगों को एक साथ लाना और देश को मजबूत करना है। चुनावी राज्यों से दूर रहेगी कांग्रेस की यह यात्रा। 150 दिन चलेगी। इस दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। अब दिलचस्प बात तो यह है कि 12 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा इन दोनों राज्यों से होकर नहीं जाएगी। बिहार, बंगाल जैसे राज्यों से होकर भी यात्रा नहीं गुजरेगी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी यात्रा का पड़ाव बहुत छोटा है। यह यात्रा अपने आप में बहुत कुछ बताती है, लेकिन वही कई राजनीतिक पार्टियां इस यात्रा को लेकर और राहुल गांधी के कपड़े और जूतों को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं कर रही है। बीजेपी पार्टी के कुछ बड़े नेता इस यात्रा को ढोंग का नाम दे रहे हैं, तो कांग्रेस के कई तमाम नेताओं का कहना है कि यह यात्रा भारत के धर्म जाति से ऊपर उठकर लोगों को एक समानता में जोड़ने की यात्रा है। अब दोस्तों देखना ये दिलचस्प होगा कि ये यात्रा आगे क्या बदलाव लाती है। तो आप भी बताइए कैसी लगी आपको यह स्टोरी, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।